दालचीनी बनता है इसी के छिलके से। ये इसको निकालते हैं, ये ऐसे धागे जैसे बहुत लंबे लंबे धागे निकलते हैं इसके। और ये देखिए बहुत मजबूत होते हैं। तो भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड का डर रहता है, इसलिए यहाँ पे ना जगह जगह वो दवाई क्या होती है ना, बता के नहीं पता चलती है, वो कामयाब नहीं होती है, छुप छुप के सीखना पड़ता है। मेरी मम्मी छुप छुप के देखती थी कौन से पत्थरों पर ही उगता है, ऐसे कहीं ज़मीन में या मिट्टी में नहीं उगता। देखिए कितने सारे लगा रखे हैं ऐसे। तो विनायरा आज के दिन कर ले बेटा मौज, कल से फिर स्कूल जाना है गर्मी में और पढ़ाई करनी है। आज के दिन रह ले भैया तो खुले आसमान के नीचे, है ना। मम्मी जब हम कल तो जाएंगे तो गाड़ी में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकती, पागल नकल नहीं करती। ये नकलची है, ये जैसे ही करती वैसे ही करता है। ये है फूलम जो कि मम्मी ने टीप के रखे हैं मेरे लिए कि मैं हल्द्वानी ले जाऊंगी। नमस्कार, पहला दगड़ियो, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और आज जो व्लॉग बना रही हूँ मायके से बना रही हूँ। तो आज ही आई हूँ मैं अपने मायके और एक हफ्ता ससुराल में रहने के बाद आज सुबह हम आ गए थे मायके, क्योंकि कल हमको जाना है हल्द्वानी। और आज दिखाते हैं मम्मी लोग क्या क्या कर रहे हैं। और देखिए एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे मक्के भी इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हो गए हैं और राजमा मक्के मतलब हरियाली और भी हो गई है। मैं अपनी मम्मी से बोल रही एक हफ्ते में इतने बड़े हो गए, तो कुछ ही टाइम में इसमें मक्के भी लग जाएंगे और मम्मी हमारे लिए फिर मक्के यानी भुट्टे हल्द्वानी को भेजेगी। और पुलम जो है ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुके हैं, अब किसी बेड में नहीं बचे हैं, सब जो है खाली हैं। और अभी हमारी तैयारी थोड़ा बहुत खेत वेत में जाने की है, तो चलिए मम्मी के साथ जाते हैं, मम्मी को भी दिखाते हैं। और मेरे पापा भी आ गए थे हॉस्पिटल से और अब मेरे पापा थोड़ा ठीक हैं, पहले से बहुत ठीक हैं। अब वो खुद से काम वाम भी कर रहे हैं। बीच में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा उस टाइम पे परेशान हो गए थे, लेकिन अब पापा मेरे सही हैं। मतलब उतने चीज़ तो ठीक नहीं है लेकिन ठीक हैं, अभी थोड़ा खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सही है। और आलू भी ख़त्म हो गए हैं हमारे, देखिए गाइस इतने ही बचे हैं अब आलू। एक कट्टा ये बचा है, एक ये मंडी चले गए होंगे। ये है फूलम जो कि मम्मी ने टीप के रखे हैं मेरे लिए कि मैं हल्द्वानी ले जाऊंगी। तो देखो ऐसी होती है ना माँ, अपने बच्चों के लिए इतना सोचती है कि सब ने खा लिया, मेरी बेटी क्या ले जाएगी हल्द्वानी। और ये मेरे लिए आलू तैयार हो रहे हैं क्योंकि कल मैं हल्द्वानी जा रही हूँ। तो ये तैयार हो रहा है मेरा हल्द्वानी के लिए सामान। प्याज भी, आलू का कट्टा तैयार हो गया है, अभी प्याज और लहसुन भी डाल रही हूँ मम्मी। मेरी तो गाड़ी में जगह नहीं है जा को, यहाँ से झाड़ना पड़ता है रोड। ये देखो इतना ऊपर से, क्योंकि बारिश के दिन है ना, बारिश होगी तो सब भूजा लग जाएगा ये। और यहाँ पे देखिए हमारा तेज पत्ते का पेड़ है, ये मेरे पापा ने लगाया है तेज पत्ता। मेरे पापा ने तेज पत्ता, तुलसी और पत्थर चट्टा जो कि क्या कहते हैं पत्थरी के काम आता है, पत्थर चट्टा जो कि पत्थरों पे लगता है ऐसे, अभी दिखाऊंगी वो भी मैं आपको। और ये देखिए तेज पत्ता तो मैं यहीं से ले जाती हूँ हर बार। तेज पत्ता पापा सुखा के रखे रहते हैं मेरे लिए और इसका पाउडर भी बना के रखते हैं। और दालचीनी भी यहीं से ले जाती हूँ। जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ कि तेज पत्ते के लकड़ियों से जो इसी से ना दालचीनी बनता है, इसी के छिलके से दालचीनी बनता है। बरसात का टाइम है तो ये सारे पत्ती वत्ती झाड़नी पड़ती हैं। और चाचा मेरे जो हैं वो काट रहे हैं, क्या बोलते हैं, नाले, क्योंकि बारिश आती है ना यहाँ से तो सारा घर में आता है, तो इससे नाले, सारे नाले निकालने पड़ते हैं, क्या वो करने पड़ते हैं, नाले जो है खोदने पड़ते हैं ताकि पानी जो है नीचे जाए, सीधे जो डायरेक्ट नीचे जाए, वरना सारा पानी आएगा एक ही जगह इकट्ठा होगा तो भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड का डर रहता है। इसलिए यहाँ पे ना जगह जगह नाले निकालने पड़ते हैं और उस मतलब कुदाल से निकालने पड़ते हैं, खोदने पड़ते हैं। और ये देखिए ये है भांग के डंडे। अब जब भांग होंगे, भांग की डंडियाँ हैं और ये जलाने के बड़े, और इससे पता है क्या होता है, इससे बनती है रस्सियाँ। ये देखिए छिल गया ना, ये इसको निकालते हैं, ये ऐसे धागे जैसे बहुत लंबे लंबे धागे निकलते हैं इसके। और ये देखिए बहुत मजबूत होते हैं, ऐसे नहीं टूटता ये टूट ही नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और इससे हम लोग बनाते हैं रस्सियाँ, मतलब जिनको जो जानकार होते हैं, जिनको रस्सी बनाना आता है, तो इसी भांग की डंडियों से हम रस्सी बनाते हैं।
तो भांग का जो है मतलब ना सारी चीज़ काम पे आती है, चाहे उसकी लकड़ी बोलो, उसकी पत्ती बोलो, भांग के दाने बोलो, उससे चटनी बनती है और तो काम ही काम आता है भांग की चीज़ें। देखिए नाली बना रहे हैं चाचा पूरा नीचे तक कि यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से जाएगा बरसात में तो सीधे गधेरे में पास होगा। अगर ये पानी इधर को आया तो नुकसान हो जाता है, नीचे खेत जो है दब जाते हैं, बह जाते हैं सारा, क्योंकि बरसात में यहाँ बहुत बारिश होती है, मतलब रोज़ ही हो रही है आजकल तो इसीलिए हर खेत में नाले बनाए जाते हैं। और देखिए पेड़ों पे ऐसा जगमा है मुक, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ मुक। देखिए पूरा हरा हरा दिख रहा होगा, आप ये खाल नहीं है ना, मुक है, बरसात में जमता है ना। और इन्हीं भी आ गई है झाड़ू लगाने के लिए मेरे साथ हेल्प करने के लिए, कि मम्मा इतना अकेले कर रही है। मैं करूँगा बल्कि, देखो ये बन खाता हुआ, ये इसको करना है, करना फिर ले ले। तो विनायरा आज के दिन कर ले बेटा मौज, कल से फिर स्कूल जाना है गर्मी में और पढ़ाई करनी है। आज के दिन रह ले भैया तो खुले आसमान के नीचे, है ना। मम्मी जब हम कल तो जाएंगे तो गाड़ी में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकती, पकड़ रखना नहीं करती। ये नकलची है, ये जैसे ही करती वैसे ही करता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये है पत्थर चट्टा जो कि मेरे पापा ने, देखिए कितने बड़े बड़े हो रखे हैं ये है औषधि, यानी आप किसी को अगर मतलब पथरी है तो इसकी पत्तियों से मतलब ठीक हो जाता है, मतलब आधा पथरी कट जाता है। तो ये मेरे पापा ने लगा रखे हैं, देखिए, और ये पत्थरों पे ही उगता है, ऐसे कहीं ज़मीन में या मिट्टी में नहीं उगता। देखिए कितने सारे लगा रखे हैं यहाँ से, देखो। दादाजी बहुत चीज़ों की दवाई जानते थे, जैसे जले की, कटे की, सांप काटने की, अगर सांप ने काट दिया तो उसकी भी दवाई जानते थे, और अगर कमर दर्द, दांत दर्द, इसकी बहुत सारी दवाइयाँ जानते थे मेरे दादाजी। और मेरी मम्मी को सिखाया है दादाजी ने जले हुए की दवाई। अगर कोई जल जाता है ना, भयंकर वाला भी जल जाता है, तो मेरी मम्मी को ऐसे ही मतलब एक जड़ी बूटी होती है, घास जैसी होती है, वो ढूंढने जाती है मेरी मम्मी, बहुत दूर दूर जाती है, वहाँ से लेके आती है। तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं मेरी मम्मी के पास जलेबी की दवाई के लिए, और उस ऐसा असर होता है ना, उसका दाग भी नहीं दिखता, पता भी नहीं चलता चाहे कितना भयंकर जला हो, है ना मम्मी। लेकिन मम्मी ने हमको नहीं बताई है वो दवाई, मेरी सास को बताई है, मेरी सास जानती है, मेरी मम्मी ने मेरी सास को सिखाई, मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी को सिखाई, मेरी मम्मी ने मेरी सास को सिखाई, लेकिन हमको नहीं सिखाई, हमको नहीं बताया मेरी मम्मी ने। मेरी सास पे जो भरोसा है मम्मी को, देखो, है ना मम्मी। मम्मी मीले शिकाली जली हुई दवाई कब बनोए मम्मी से पूछती हूँ, आपको किसने सिखाई जले हुई? बूबू ने बूबू ने सिखाई। कैसे सिखाई? आपको दिखाई ना? नहीं दिखाई, शोर पीछे से गई शोर के। तो वो ना ऐसे अगर कोई उसको बताता है ना तो नहीं, मतलब फिर वो कामयाब नहीं होती। अगर मैं बता दूँ, मम्मी मुझे बता देगी कि ये है दवाई, तो वो मतलब अगर मैं फिर मेरे को आ जाएगी और मैं किसी पे अप्लाई करूँगी, वो तो काम ही नहीं करेगी। तो वो ना, वो दवाई क्या होती है ना, बता के नहीं पता चलती है, वो कामयाब नहीं होती है, छुप छुप के सीखना पड़ता है। अगर जैसे मेरे दादाजी जाते थे, मेरी मम्मी छुप छुप के देखती थी कौन सा पत्ता तोड़ा है, कौन सा पत्ता हिला है, तो मतलब फिर मम्मी ने वो वाला पत्ता देखा, अच्छा ये है, तो फिर मम्मी को तब जाके मम्मी कामयाब हुई उसमें। अगर मम्मी मुझे बता देगी कि देखिए है पत्ती, इससे मतलब सही हो जाता है, तो फिर वो काम ही नहीं करेगी, वो काम नहीं कर, असर नहीं करती है। तो इतने मेरे दादाजी को इतनी दवाइयाँ आती थी। और मेरे दादाजी की एक डायरी है, लेकिन उनकी ना राइटिंग समझ नहीं आती, सिर्फ पापा को आती है, हमको तो बिल्कुल नहीं आती है। उसमें सारी औषधियाँ लिखी हुई हैं और बहुत सी चीज़ें झाड़ते थे। झाड़ना मतलब जैसे दांत दर्द झाड़ना, कमर दर्द झाड़ना, जैसे होता है ना नस पलट जाती है वो झाड़ना, बहुत सारी चीज़ें आती थी मेरे दादाजी को। तो मौसम देखिए अभी कुछ ऐसा हो रहा है शाम के टाइम का, और कल से ये मौसम हम भी नहीं देख पाएंगे, ये नज़ारे हमें भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम चले जाएंगे हल्द्वानी। तो आज के दिन हैं हम, और आज के दिन आनंद लेते हैं इन नज़ारों का। और देखिए आ चुके हैं हम खेत में मक्के बोने के लिए। खष्टी भाई है, गंगा जी हैं। तो ये है देखिए छोटा पॉपकॉर्न वाला मक्का, इससे पॉपकॉर्न बनते हैं। तो ये वाला बो रहे हैं हम, फिर खाओगे आप लोग भी पॉपकॉर्न। और ये देखिए आप क्यारी काटेंगे, क्यारी वाले मक्के बो रहे हैं, देखो। ये देखिए ऐसे क्यारी बनाएंगे, और मैं अब डालूंगी मक्के।
और ये देखिए मम्मी ढक रही है। अब इसमें लगा दी क्यारी और फिर बो दिए मक्के। अब इसको ढकना होता है। तो गाइस मैंने तो कर लिया अपना काम, घर को जाती हूँ और मम्मी लोग अभी लगे हुए हैं